गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एस नीरज कुमार पर आपका स्वागत है। आप सभी शिक्षा प्रेमी यूट्यूब रूपी समुद्र में गोते लगा रहे हैं मोतियों को खोजने के लिए। तो ये यूट्यूब चैनल पहले मनोरंजन का साधन रहा करता था, आज वह नहीं है। परिस्थितियां और वक्त निरंतर बदलते रहती है और वह बदलते परिस्थिति में आज यह ज्ञान का सागर हो चुका है और इसमें हमारे ज्ञान पिपासु लोग एक मोतियों के तलाश में इसमें लगातार गोते लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा उन सभी ज्ञान पिपासुओं को हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बहुत ही, अगर आप 10th के परीक्षार्थी हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दें बच्चे, आज मेरा टॉपिक विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट से है। क्लास 10 फिजिक्स व नीरज कुमार। ध्यान दें, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आवेश के लगातार प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के लगातार प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है और इसे I से सूचित किया जाता है। I बराबर Q/T बराबर NE/T। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ध्यान दें। 4 आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें वस्तु के विद्युतीय प्रकृति ज्ञात होता है। आवेश, तुम जानते हो कि आवेश यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। कहां से उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। और यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। ध्यान दें कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वस्तु के विद्युतीय प्रकृति ज्ञात होता है, तो इसे आवेश कहते हैं और इसे Q से सूचित किया जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। Q बराबर Ne। ध्यान दें। बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। फिर से विद्युत धारा, आवेश के लगातार प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे I से सूचित किया
जाता है। बाबू याद करना, आवेश चार्ज। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें वह विद्युतीय प्राकृतिक ज्ञात होता है, तो इसे आवेश कहते हैं और इसे Q से सूचित किया जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न, ध्यान दें, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर धन आवेश होता है। आवेश शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? आवेश शब्द डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया। ध्यान दें, आवेश कितने प्रकार के होते हैं बाबू? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आवेश, तो एक होते हैं ऋण आवेश। नेक्स्ट, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ध्यान दें, अगर चुंबक की बात करें, नॉर्थ साउथ चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, एक नॉर्थ पोल तो एक साउथ पोल। अगर साउथ की ओर हो तो यह समान ध्रुव है। तो क्या पढ़ा अभी कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण मान लिया जाए कि अगर एक ही समान का है तो क्या कहेगा? ए मारकर दोनों कहे कि जी करिया हम भी उगते हैं, ये कहा कि जी हम भी, जब दोनों बराबर है कोई बात नहीं। यानी कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। कहा जा कि ये वो उग रहा है तो ये वो नहीं उग रहा, कहा कि जी आजा, कहा कि हम अपन में से तोरो पिला देंगे, तानी टॉनिक पिला देंगे तो तुम भी उगने लगोगे। ध्यान दें, नेक्स्ट, बिल्ली के खाल पर एवोनाइट के छड़ रगड़ने से छड़ पर कौन आवेश होगा? यहाँ कंफ्यूजन का प्रश्न होता है, कई समस्याएं होता है। बिल्ली के खाल पर एवोनाइट का छड़ रगड़ने से छड़ पर कौन आवेश होता है? मान लिया जाए कि यह एवोनाइट का छड़ है और किसी वस्तु पर रगड़ रहे हैं, तो किसी वस्तु पर रगड़ने से अभी पढ़ा कि समान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश और जो त्याग करता है उस पर धन आवेश। तो बिल्ली के खाल पर एवोनाइट का छड़ रगड़ा जा रहा है, तो छड़ पर कौन आवेश होगा? बाबू ध्यान दें, कौन आवेश होगा? छड़ पर कौन आवेश होगा? धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर मारना है कि जी ऋण आवेश होगा। क्या होगा? ऋण आवेशित होगा। बिल्ली के खाल या बाल पर एवोनाइट के छड़ रगड़ने से छड़ पर कौन आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। ध्यान दें, नेक्स्ट प्रश्न, पदार्थ को धन आवेशित करने से द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी पदार्थ है उसको धन आवेशित किया जाता है, क्या किया जाता है? धन आवेशित किया जाता है। मान लिया जाए कि अगर 1 kg चीनी लिए, कहे अगर 250 ग्राम निकाल दिया जाए तो भले या धन आवेशित हो गया तो इसके द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि 1 kg में 250 ग्राम निकाल दिया गया तो बचा 750। तो ये बाबू यहाँ पर ध्यान दें, क्या होगा? पदार्थ को धन आवेशित करने से
द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो यहाँ पर मारना है क्या, घटेगा। ध्यान दें, पदार्थ को ऋण आवेशित किया जाए। ध्यान दें, पदार्थ को ऋण आवेशित करने से उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पदार्थ को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर 1 kg की चीनी है, 250 ग्राम और मिला दिया जाए तो कितना हो गया, 1.25 kg। जब 1.25 kg हो गया तो इसके द्रव्यमान बढ़ा कि घटा, बोलो, बढ़ा ना, तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। साबुन के बुलबुले, साबुन के बुलबुले, ध्यान दें, साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित करने से उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाबू नहाता होगा तो देखा है बुलबुला, वह साबुन का, उसी साबुन का बुलबुला को बात करते हैं। अगर एक बुलबुला है, ऐसे में एक बुलबुला आ गया तो देखते हो कि इसका आकार में परिवर्तन हो जाता है, यह बड़े आकार में, तो इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाए, धन आवेशित नहीं बाबू, ऋण आवेशित, जब उसको ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका आकार बढ़ेगा। अगर धन आवेशित किया जाता है तो घटेगा। ध्यान दें, नेक्स्ट, विद्युतीय विभव किसे कहते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश, मान लिया जाए कि एक क्यू आवेश है, एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। कहा जाता है बाबू कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। आज क्लास इतना ही। अगर वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। प्रतिदिन वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। मैथ और साइंस को